नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्पार्क लाइंस जैसे लाइन कॉलम बिन लॉस को आसान हिंदी में स्टेप बाय स्टेप समझाया है। जैसे यहाँ पर लाइन स्पार्क लाइन के बारे में आपको बताया गया है। ये एक छोटा लाइन चार्ट होता है जो एक ही सेल के अंदर दिखता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। इससे आप डेटा को डेटा के ट्रेंड को ऊपर नीचे का पैटर्न आसानी से समझ सकते हैं। लाइन स्पार्क लाइन दिखाता क्या है? वैल्यू बढ़े, अगर वैल्यू आपका बढ़ता है, जैसे वैल्यू यहाँ बढ़ रहा है तो लाइन ऊपर जा रहा है, वैल्यू यहाँ कम रहा है तो लाइन नीचे जाती है। अगर आपका वैल्यू बराबर है तो लाइन सीधे जाती है। तो ये इस टाइप का आपको बनाने के लिए, लाइन चार्ट बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में इस स्पार्क लाइंस ग्रुप में लाइंस कमांड का यूज करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलम्स। कॉलम्स चार्ट क्या होता है? जैसे कॉलम स्पार्क लाइन एक छोटे छोटे वर्टिकल बार्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, जो एक ही सेल के अंदर दिखता है। ये भी एक ही सेल के अंदर आपको दिखाया जाएगा। इससे आप डेटा का कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। वैल्यू जितना बड़ी हो, जैसे वैल्यू अगर दोनों सेल में कंपैरिजन किया जाए तो वैल्यू ये बड़ा है तो यहाँ पे कॉलम, पहला कॉलम आपका बड़ा दिखेगा। अगर यहाँ भी वैल्यू बड़ा है तो ये कॉलम बड़ा है, अगर आपका ये वैल्यू बड़ा है तो ये कॉलम बड़ा है। अगर यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे आपका मैथ वाला कॉलम में 69 है तो ये कॉलम बड़ा है। तो ये आपका कॉलम स्पार्क लाइन होता है। अगर वैल्यू आपका बराबर है तो आपका सेम दिखेगा। अगर निगेटिव वैल्यू है तो नीचे की ओर दिखता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपका कॉलम चार्ट है। इसे भी बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में स्पार्क लाइंस में कॉलम्स कमांड या कॉलम्स का यूज करना होगा। उसके बाद है बिन लॉस। बिन लॉस स्पार्क लाइन क्या करता है? यह एक दो कैटेगरीज में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो कैटेगरीज बना हुआ है। अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू है, जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो बिन ऊपर होगा, अगर निगेटिव वैल्यू है तो वो नीचे की ओर होगा। तो इसे हम लोग बिन लॉस स्पार्क लाइन कहते हैं। इसे भी बनाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा। उसके बाद स्पार्क लाइन कमांड में ग्रुप में जाने के बाद आपको बिन लॉस कमांड का यूज करना होगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये लाइन चार्ट, उसके बाद कॉलम चार्ट और बिन लॉस चार्ट बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बना हुआ चार्ट है ना, इसे क्लियर करना पड़ेगा। तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसे क्लियर करने के लिए आपको डिजाइन में जाना होगा। डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे ग्रुप में जाने के बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइंस ग्रुप पर क्लिक करना होगा, जिससे वो डिलीट हो जाएगा। उसी तरह कॉलम में जाएंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डिजाइन टैब में जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप पर क्लिक करना होगा। उसी तरह बिन लॉस पे जाएंगे, इसे फिर से अगेन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डिजाइन टैब में जाएंगे और यहाँ क्लिक करके क्लियर वाले ऑप्शन पे क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका सारा डिलीट हो। अब दोस्तों करना क्या है, जैसे इस सेल में हमको लाइन चार्ट बनाना है तो आपको इस सेल को क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा और स्पार्क लाइन ग्रुप में लाइन कमांड पर क्लिक करना होगा। लाइन कमांड पर क्लिक करने के बाद आपको डेटा रेंज सेलेक्ट करना होगा, जैसे हमने यहाँ दोनों रेंज को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका वो लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे तो इसमें देखा जाएगा कि जो आपका जिस कॉलम का डेटा, जैसे लास्ट वाले को यहाँ कंपैरिजन किया जाता है। अगर यहाँ पे आपका डेटा दोनों में ये ज़्यादा है तो लाइन ऊपर गया, अगर यहाँ पे नंबर आपका कम है तो ये नीचे आ गया, यहाँ पर ज़्यादा है तो ये लाइन। तो इसे हम लोग लाइन चार्ट के नाम से जानते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर सेम है तो ये लाइन आपका एकदम इक्वल सीधा जाएगा। उसके बाद कॉलम चार्ट बनाने के लिए आपको फिर से अगेन इस सेल में क्लिक करना होगा। उसी तरह इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको कॉलम कमांड पर क्लिक करना होगा। अगेन आपको यहाँ पे डेटा रेंज देना है, जैसे हमने क्लिक एंड ड्रैग इस दोनों डेटा का रेंज दे दिया। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम चार्ट आ जाएगा। और उसी तरह फिर इसमें यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग तो आपका यहाँ पे सारा कॉलम ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम में, जो फर्स्ट सेल में जो डाटा आपका ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको कॉलम उतना ऊंचा दिखेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है तो कॉलम आपका ऊंचा दिखेगा। अगर यहाँ देखा जाए तो इसमें वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे लास्ट वाला कॉलम आपका ऊंचा दिखेगा। अगर आपका वैल्यू सेम है तो आपका कॉलम सेम दिखेगा, बराबर दिखेगा। उसी तरह अगर हम बिन लॉस
चार्ट बनाना चाहते हैं तो आपको बिन लॉस में जाके यहाँ पे इस सेल में क्लिक करना होगा। उसी तरह सेम इंसर्ट टैब में जाएंगे, उसके बाद स्पार्क लाइन ग्रुप में जाने के बाद आपको बिन लॉस कमांड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से अगेन डेटा रेंज, तो आपको इस दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बिन लॉस चार्ट ड्रॉ हो जाएगा और यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे तो सारे आपको वहां पे सारे सेल में आपका वो बिन लॉस चार्ट ड्रॉ हो जाए। अब दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आपका चार्ट ऊपर चला जाएगा, विन ऊपर दिखेगा। अगर लॉस है, जैसे यहाँ पे लॉस है तो आपका लॉस नीचे दिखेगा। अगर यहाँ पे विन है तो ऊपर दिखेगा। तो ये बिन लॉस चार्ट इसे कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखे कि कैसे इंसर्ट टैब का यूज करके हम लोग स्पार्क लाइंस ग्रुप में जाकर लाइंस, कॉलम्स और बिन लॉस चार्ट बनाए। अगर ऐसे ही वीडियो को आपको देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर भी करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।